धुत्कार मानव समाज की प्रथम प्रतिक्रिया होती है जब उनकी मान्यताओं पर प्रहार किया जाए, चाहे वो प्रहार उनके स्वयं के हित के लिए ही क्यों ना हो। क्योंकि सामान्य मनुष्य का सीमित ज्ञान उसे स्वयं से परे देखने नहीं देता। फिर चाहे वो मानव जीवन हो, वास्तुक्रिया या नए विचार, ब्रह्मांड में नव जीवन का सिंचन पुराने खंडरों की राख से ही जन्म लेता है। अश्रु, रक्त, पीड़ा, निराशा। एक साधारण मनुष्य इस मार्ग पर चल के अजय बन सकता है, क्योंकि विचारों की आयु मानव जीवन से कई अधिक है। अपनी इंद्रियों को वश में करके जैसे ही निर्विकार होंगे, फिर कोई शत्रु या भय हानि नहीं पहुंचा सकता। यह एक अचल सनातन स्थिति नई शक्ति को जन्म देती है। मानव स्वभाव के परिवर्तन से परे सर्वव्यापी अनंत अंधकार परम सत्य है, क्योंकि लगाव ही पीड़ा है, करुणा ही क्रूरता और अंत ही प्रारंभ। लाशों का सिलसिला रुक ही नहीं रहा है। लेक से जो लाश मिली है उसकी पहचान अज्ञात कारणों की वजह से मीडिया को नहीं बताई जा रही है। ऐसी आशंका है कि वो लाश फॉरेंसिक ऑफिसर डॉक्टर निखिल नायर की भी हो सकती है। अफसोस की बात तो ये है कि सीबीआई, जिसे लोगों की हिफाजत करनी चाहिए, इस पूरे मामले में अपना मुंह छुपा रही है। नैना, Tell me it's not him. कौन? The dead body जो तुम लोग को लेक पे मिली है। नो नैना, वो निखिल नहीं है। निखिल जिंदा है। How do you know that? तुम लोग को कोई नया क्लू मिला है? Has he tried contacting any of you? एक तरह से हाँ। वो डेड बॉडी जो हमें लेक पे मिली है, वो एक मैसेज है निखिल की तरफ से। He sent a message in a dead body. नैना, वो सब कुछ बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। द गुड न्यूज़ इज दैट निखिल जिंदा है, और हमें ये पता है कि वो जो कुछ भी कर रहा है मजबूरी में कर रहा है। क्या कर रहे हैं निखिल? So it's just a theory, but शायद वो मर्डर निखिल ने किया है। तुम्हारा What the fuck are you talking about? Like I said, it's just a theory. टीजे सर को ऐसा लगता है कि maybe धनंजय राजपूत, जो आदमी खुद जेल में होना चाहिए अपनी वाइफ के मर्डर के लिए, राइट? वो ये थ्योरी बना रहा है कि मेरा हस्बैंड मर्डरर है, एंड यू आर सिटिंग इन माई हाउस ट्राइंग टू कन्विंस मी ऑफ जस्ट दैट। बट यस, तुम सब निखिल की मदद कर रहे हो। यू नो निखिल, राइट? तुम्हें लगता है कि निखिल? मैं तुम्हारा दर्द समझ सकती हूँ, I swear, पर तुम्हें हमें समझने की कोशिश करनी होगी। मैं जानती हूँ कि वो बहुत डिफिकल्ट है तुम्हारे लिए, बट यूल हैव टू बी स्ट्रॉन्ग फॉर निखिल। निखिल जिंदा है, एंड उसने तरीका ढूंढ लिया है हमसे बात करने का, हम तक पहुँचने का। निखिल विल मेक श्योर दैट वी फाइंड हिम।
सर डीजे सर के बिना हम ये केस सॉल्व नहीं कर सकते हैं। I cannot give you permission to do this. हम परमिशन खेलते रहेंगे सर और सामने नया कब्रिस्तान बन जाएगा। Let me make it very clear to you. DJ is in jail. वो accused है। वो ऑफिशियली काम नहीं कर सकता। पर सर जेल में बैठकर वो हमारे लिए सोच तो सकते हैं ना। अब निखिल नायर को धनंजय राजपूत से बेहतर कौन जानता है सर? और निखिल अगर हमें मैसेज भेजने की कोशिश कर रहा है सर... तो ये डिपार्टमेंट किस काम का है? There are rules. जरा सी भी हवा बाहर लगी ना तो सीबीआई की रेपुटेशन पर फर्क पड़ सकता है। आप बेहतर जानते हैं सर। फर्क ये है कि आप इस वक्त रूल्स और रेपुटेशन के बारे में सोच रहे हैं और मैं लोगों की जिंदगियों के बारे में। आप ये भी जानते हैं कि हमारे पास यही एक रास्ता बचा है। चलता हूँ सर। हमें अभी पता लगा है जो बॉडी सीबीआई को मंगार लेक से मिली है वो न्यूरो साइंटिस्ट डॉक्टर अभिलाषा चंद्रन की है। अपनी पढ़ाई खत्म करने के बाद उन्होंने अपना सारा ध्यान मनोविज्ञान की गुत्थी को सुलझाने में लगा दिया। क्या उनकी माँ और बेटी इस सदमे से उबर पाएंगी? हम यहाँ 2016 में आए थे और हमसे पहले श्रीवास्तव जी थे। श्रीवास्तव जी को जानते होंगे तो हम नहीं कह सकते। वो क्या नाम बताए थे? शुभ जोशी। हाँ, शुभ जोशी। नहीं सर जी, शुभ जोशी नाम का कोई भी नहीं है। एक बार जरा फिर से चेक करिए तो। अरे सर जी, कंप्यूटर है, आदमी नहीं। इसकी याददाश्त थोड़ी ना बदल जाएगी। अब एक बार रिकॉर्ड रूम में चेक कर लीजिए ना, शायद मिल जाए। श्रीवास्तव साहब की पोस्टिंग तो 2008 में हुई थी। उससे पहला यशवंत शुक्ला साहब थे। यशवंत शुक्ला? हाँ जी। कहाँ मिलेंगे अभी वो तो रिटायर्ड हो गए हैं। यही गंगा किनारे उन्होंने अपना रामनगर में घर बनाए हैं। अच्छा, आपके पास कोई एड्रेस या फोन नंबर अगर? जी, मैं आपको उनका पता दे सकता हूँ। इस दिल दहला देने वाली और मासूम में एक मासूम शख्स की जान गई। लेक से जो लाश मिली सर आपको बताया था ना वो आदमी, वो फिर से आ रहा है आज ज्ञान बांटने, सुनेंगे? अरे यार ये मोटिवेशनल स्पीकर्स है ना, मुझे ये सारे फ्रॉड लगते हैं। सर चाय समोसा मिलेगा, खाइए और सो जाइए। हाँ, थोड़ा काम कर लूँ। जैसी आपकी मर्जी। ये पैम्पलेट रखा है, मन करे तो आ जाना। जी। एक मिनट के लिए आप सब अपनी आंखें बंद कीजिए।
नाउ इमेजिन वो मोमेंट जब आपने क्राइम कमिट किया था, वही क्राइम जिसकी वजह से आप यहाँ हैं। सोचिए उसके बारे में, भले ही गलती आपकी हो या किसी और की। थिंक अबाउट इट, फील कीजिए, याद कीजिए वो पल जो कि धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आपको इस क्राइम तक लेकर आया था। क्या था वो, या कौन था वो जिसने आपको एक ऐसी दिशा में मोड़ा कि आपकी पूरी जिंदगी बदल गई? First murder is always special. Congratulations. अगर वो मर्डर था तो शरीर से बहते हुए गर्म खून को याद कीजिए, चीखों को याद कीजिए, उस पल की एक एक डिटेल को याद कीजिए। फील इट। मर्डर मैंने नहीं, तुमने किया। तो फिर तुम इतना गिल्टी क्यों फील कर रहे हो? तुम्हें लगता है तुम उस पेंसिल से मुझे मार के यहाँ से निकल जाओगे? चाहो तो कोशिश कर लो। आई नीड सिगरेट्स। तुम्हें नहीं, तुम्हारे मन को चाहिए। उन दोनों में कंफ्यूज मत करो। आई नीड सिगरेट्स, डैम इट। तुम्हारा यही अपराध बोध, ये गिल्ट, ना तो रोने से जाएगा ना सिगरेट पीने से। मैं आप लोगों से यही कहना चाह रहा हूँ कि जो पास्ट में था वो हमारे पीछे है। उसके गिल्ट में रहने से कुछ नहीं होगा, उसे भूल जाइए। साइकिल ऑफ टाइम विल गो ऑन, समय का चक्र चलता जाएगा। एंशिएंट चाइना की फिलॉसफी के हिसाब से ये यिंग और यांग एक दूसरे के ऑपोजिट्स हैं। जैसे कि सच और झूठ, स्त्री पुरुष, अंधेरा प्रकाश। अंधेरे से ही प्रकाश का जन्म हुआ है, और अंधेरा और कुछ नहीं, सिर्फ प्रकाश की गैर मौजूदगी है। ठीक इसी तरह पाप और पुण्य एक सिक्के के दो पहलू हैं। ये आपस में घुलते रहते हैं, मिलते रहते हैं। कोई नहीं बता सकता कि पाप ये है या पुण्य ये है। कोई नहीं आपको बोल सकता कि आपने पाप किया या पुण्य किया है। किसी भी धर्म का कोई भी स्क्रिप्चर इंसान को मारना नहीं सिखाता। बिल्कुल सही, कोई भी धर्म इंसान को मारना नहीं सिखाता। धर्म तो सिर्फ अपने महान उद्देश्य, ग्रेट पर्पस के लिए जीना सिखाता है। परंतु निखिल, धर्म ये भी सिखाता है कि जो भी कार्य सही वजह के लिए किया गया हो, अंत में वो सही हो जाता है। ये सब घटियापन तुम्हारे दिमाग में है। बाहर लोग नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं विद मॉरल्स एंड वैल्यूज। वाह, तुम्हारी मॉरल्स और वैल्यूज कितने सिलेक्टिव है। जब किसी की जिंदगी का सवाल नहीं था, तुम किसी को भी मारना नहीं चाहते थे। और जैसे तुम्हारे परिवार पे खतरा आया, तुम मेरी मदद करने के लिए किसी को भी मारने के लिए तैयार हो गए। कल अगर मैं तुम्हें अपनी बीवी, अपनी बच्ची के बीच में चुनने बोलूं, गुलाम हो तुम अपनी भावनाओं के। मैं तुम्हें आजाद करना चाहता हूँ। तो जो भी पास्ट लाइफ का गिल्ट है उसे भूल जाइए, छोड़ दीजिए उसे। कुछ नहीं होना उससे। लाइफ का एक पर्पस ढूंढिए, लगे रहिए उसमें। और जब ये चक्र घूमेगा, जो नीचे है वो ऊपर आ जाएगा, जो ऊपर है वो नीचे चला जाएगा। सच झूठ बन जाएगा, झूठ सच, पाप पुण्य सब बदल जाएंगे, और आपको पूरा पूरा मौका मिलेगा आपका काम करने का। देखिए, जो भी मैं कर रहा हूँ यही मेरी नियति है और ये मेरा धर्म। तुम भी वो ही करना। तुम्हारी सिगरेट्स की रिक्वेस्ट मेरे ध्यान में रहेगी। अगली असाइनमेंट की तैयारी अभी शुरू करो। और खाना भेज रहा हूँ, खा लेना। हाय, धनंजय राजपूत। केसर भारद्वाज, आपको पहले कभी देखा नहीं यहाँ पे? मैं नया हूँ यहाँ पे। आपके पॉडकास्ट में सुनता रहता हूँ। व्हाई नो व्हाइल ड्राइविंग टू वर्क एंड ड्राइविंग बैक। डज इट वर्क फॉर यू? यस, इट्स वेरी इंट्रिगिंग। स्पेशली आपकी जो थियरीज है ना, इक्विलिब्रियम पे और
balancing of the society and cyclic universe. Yeah. Very nice. बस कर्मा की जब बात आती है तो doesn't work for me. जेल में आने के बाद कर्मा थ्योरी doesn't work for anyone. बट जेल सिर्फ सलाखों में नहीं है। जो हमारे अंदर है उससे बड़ी कोई जेल नहीं है। डीजे इस केस पर काम कर सकता है जेल में रहकर। तुम इस केस को लीड करोगी एंड आई नीड टू नो एवरीथिंग। राइट सर। एवरीथिंग। और मेरी परमिशन के बिना कुछ नहीं करोगी। अंडरस्टूड? एक और चीज, नो मोर हीरोइक्स। सर आई एम सॉरी, पिछली बार के लिए। Congratulations, Miss Nusrat Saeed, for your official promotion. Thank you. ये सब क्या है सर? तुम्हारा नया ऑफिस। तुम इन जेल वाले कपड़ों में अच्छे नहीं लगते। थैंक यू सर। कोर टीम नुसरत, रसूल और लुलार्क CFSL से ही काम करेंगे और वो यहाँ तभी आएंगे जब बहुत इमरजेंसी होगी। इनके अलावा समर्थ आहूजा, ही इज़ अ ब्राइट यंग फॉरेंसिक साइकोलॉजिस्ट, वो भी तुम्हें ज्वाइन करेगा। वो शायद तुम्हें कुछ नया पर्सपेक्टिव दे पाए। डीजे, ये सब करने के लिए मैंने बहुत से फेवर्स लिए हैं और बहुत से रूट्स तोड़े। डोंट लेट मी डाउन। आपके चाचा जी अक्सर घर में ही रहते हैं क्या? हम जब से बड़े हुए हैं तब से चाचा जी को ज़्यादातर शांत ही देखा है। हमें तो लगता है सटिया आ गए हैं। है कहाँ पर घर उनका? बस पहुंच ही गए। आइए। चाचा जी। यशवंत साहब। आप कौन? मैं लोलार्क दुबे CBI से हूँ। बड़ा अजीब लड़का था, अपने बाप को जहर देकर मारा था, मगर उसके चेहरे पर कोई शिकन नहीं। एक मिनट, आपने लड़का कहा? ये जुवेनाइल केस था क्या? रिकॉर्ड के हिसाब से तो 18 साल का था, लेकिन लगता नहीं था। मैंने अपनी 35 साल की नौकरी में ऐसा कैदी छोड़िए इंसान भी नहीं देखा। जिस दिन से वह जेल में आया था, उससे बड़ी उम्र के कैदी भी उसे देखकर मंत्रमुग्ध हो जाते थे। कभी कभी जेल की दीवारों पर अजीब से चित्र बनाता, कई हफ्तों तक बिना किसी से बात किए मौन रहता था, बस शास्त्रों को पढ़ता रहता था। लेकिन बातें तो ऐसी करता था कि सबको वशीभूत कर लेता था। फिर क्या हुआ सर? फिर क्या हुआ, सब खत्म हो गया। जेल में आग लग गई। उस वक्त कोई कैजुअलिटीज हुई थी? हाँ, 4 लोग मरे थे, उसमें वह लड़का भी था। आपके पास कोई तस्वीर होगी उसकी? फोटो तो नहीं, हाँ उसकी शक्ल याद है मुझे, खास तौर पर उसकी आंखें। ठीक, आप एक काम कर सकते हो जी, डिविजनल रिकॉर्ड रूम चले जाएं, शायद वहां कुछ मिल जाए। Good morning, sir. And what is so good about the morning? थैंक यू सर। समर्थ, रिकमेंडेशन के लिए थैंक यू। मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ सर।
मैंने आपके सारे केसेस बहुत डीपली स्टडी किए। रहेजा मर्डर केस वो भी पढ़ा है आपने? कैसे पढ़ोगे, ऐसा कोई केस ही नहीं है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। निखिल के किडनैपिंग के बाद ट्रैफिक फुटेज चेक किया तुमने? वहाँ कुछ नहीं मिला सर। कुछ नहीं मिला, ओके। बिल्डिंग्स, आसपास की बिल्डिंग्स, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन सब चेक किया सर, कोई लीड नहीं। I guess we have to start from scratch then. चलो, let's get to work. सीरियल किलर्स आमतौर पे दो तरीके के होते हैं, ऑर्गेनाइज्ड और डिसऑर्गेनाइज्ड। ये बंदा दोनों ही टाइप का है। इसके किलिंग का तरीका और क्राइम सीन का मैनेजमेंट मिटिकुलस है, पर हर किलिंग का पैटर्न, उसके बीच का इंटरवल, विक्टिम्स का सिलेक्शन, सब कुछ डिसऑर्गेनाइज्ड है। हमारे पास किलर को समझने का सिर्फ एक ही रास्ता है, स्टडी द विक्टिम्स टू फाइंड द कनेक्शन। रहना, ये बालनीज मास्क के बारे में पता लगाओ और ये भी पता लगाओ कि किलर ये मास्क क्यों यूज कर रहा है। नुसरत, निखिल की फैमिली का क्या हाल है? परेशान है, but they're holding up. Damn यार, ये बात मेरे दिमाग में आई क्यों नहीं? किलर निखिल की फैमिली यूज कर रहा है उसे ब्लैकमेल करने के लिए। इट्स ऑब्वियस। नुसरत, पुलिस से बात करके निखिल के घर के बाहर सिक्योरिटी लगा दो। Sure, मैं नैना से बात नहीं, उससे बात मत करना, वो फजूल का स्ट्रेस हो जाएगी। और हाँ, पुलिस वालों को कहना यूनिफॉर्म में ना रहें, सिविल में रहें। गाइस, मुझे विक्टिम्स के बारे में हर चीज जाननी है, छोटी से छोटी बात। भैया की सगाई थी 1 महीने में। इतने नेक दिल इंसान किसी को भला कोई क्यों मारेगा? भाभी को कभी कोई कमी महसूस नहीं होने के काम के बीच उसकी कोई सोशल लाइफ नहीं। उसका सपना था इस फील्ड में नोबेल प्राइज। तो फ्री टाइम में आसपास के स्लम्स के बच्चों को अकाउंटेंसी सिखाते इतने नेक दिल इंसान को अपने दादा के कोई साथ क्यों मारेगा? तकरीबन 9:30 बजे हमारी उनसे लास्ट बात है। कभी किसी के साथ जब रकम पहुंचे, कभी बुरा सोचा भी नहीं। बाबा की डेथ हो चुकी। सर, आई हैव बीन गोइंग थ्रू दीस प्रोफाइल्स। इन सारे विक्टिम्स में एक ही चीज कॉमन है, ये लोग सिर्फ अच्छे भले लोग हैं और इनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। They're all clean, बस। आज की तारीख में अच्छा होना सबसे बुरी बात है। हेलो लक। मिला? नहीं सर, असल में 2008 में यहाँ जेल में आग लग गई थी सर। उसमें 4 कैदी मर गए थे। रिकॉर्ड को साफ रखने के लिए जेल अथॉरिटीज ने यह बात पब्लिक से छुपाई थी। उन 4 कैदियों में सर एक शुभ भी था, वो भी खत्म हो गया। बॉडी मिली? नहीं सर, सब राख हो गया था। फिर वो जिंदा है। ये आप क्या कह रहे हैं सर? लोलाक, मैंने उसे बड़े गौर से देखा है। ऐसे लोग इतनी आसानी से नहीं मरते। तो एक काम कर, उसकी फैमिली से बात कर और जो हकीकत है वो पता लगा। ठीक है सर। जिंदा है साला।
अपनी उंगलियों पे इतने बड़े बड़े पत्थर बांध लेते हो, टाइपिंग कैसे करते हो? ये सब मेरी माँ ने पहनवाया है। किसी पंडित ने उन्हें डरा दिया था कि अच्छी लड़की नहीं मिलेगी वरना। अच्छी लड़की। सर इवन आई डोंट अंडरस्टैंड द लॉजिक ऑफ दिस, बट पंडितों का कहना है हमारी जन्म कुंडली में अपेरेंटली पूरी प्रोफाइल है हमारी। राइट। सर एक आइडिया है, सब लोगों की कुंडलियां बनाए। यू मीन विक्टिम्स की कुंडलियां? हाँ सर, वी ऑलरेडी हैव ऑल देयर डिटेल्स। क्या पता मे बी वील फाइंड आउट व्हाट दे हैव इन कॉमन। व्हाई नॉट? करो। श्योर सर। जन्म कुंडली। तुम्हारा अगला असाइनमेंट। इट्स इम्पॉसिबल। क्यों? तुम इसे नहीं मार सकते, बहुत बड़ा आदमी है, तुम उस तक पहुंच भी नहीं पाओगे। काम कितना भी कठिन क्यों ना हो, रास्ता खोजना तुम्हारा काम है। ओके, पहले मुझे प्रूफ चाहिए कि माय फैमिली इज ओके। जल्द ही मिलेगा। नो, आई वांट इट नाउ, नहीं तो मैं तुम्हारी कोई हेल्प नहीं करूंगा। जीवन की हर इच्छा पूरी नहीं होती है निखिल। तुम चुनाव करो, तुम्हें सिगरेट्स चाहिए या प्रूफ? प्रूफ। तथास्तु। हेलो नैना। आप ये सब क्यों कर रहे हैं? आप चाहते क्या है मेरी फैमिली से? हाँ, निखिल सिर्फ आपकी वजह से ही इंडिया छोड़ के गया था और वो सिर्फ आपकी वजह से वापस आया था। And he got kidnapped. And for what? So that you get to sit here and decide कि निखिल किलर है? Really? And that's not all. अब मेरे घर के बाहर पुलिस घूम रही है। आपको क्या लगता है? मुझे समझ में नहीं आ रहा कि क्या चल रहा है। नैना, वो पुलिस तुम्हारी सिक्योरिटी के लिए है। कभी सोचा है निखिल किलर की मदद क्यों कर रहा है? तुम्हें और रिया को प्रोटेक्ट करने के लिए। वो किलर बहुत चालाक है, कभी भी तुम तक पहुंच सकता है। That is why I need the police outside. Is this supposed to make me feel better? आपको कुछ भी आइडिया है कि मुझ पे क्या बीत रही है? Yeah, I understand. Yes, Naina. I do understand. मैं संध्या को खो चुका हूँ हमेशा के लिए, और मैं तुम्हारे साथ वो नहीं होने दूंगा जो मेरे साथ हुआ है। I'll find him. तुम्हें घर जाना चाहिए। रिया को तुम्हारी जरूरत है, और मैं सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पे हूँ। कभी भी फोन कर सकती हो तुम मुझे।
थोड़ा सा भरोसा रखो मुझ पे। Stay away from my family. तुम्हारा परिवार जिंदा मेरी अनुमति से है। ये लास्ट वार्निंग है निखिल। आगे से प्रूफ में वीडियो नहीं, बॉडी पार्ट्स मिलेंगे। भैया आपके सारे रिकॉर्ड्स इसी कमरे में हैं क्या? जी सर, मगर सर इधर कोई ज्यादा आता जाता नहीं है। हाँ वो तो दिख ही रहा है। सर इधर आइए। हाँ और मुंह पे झाड़ लो भैया। सॉरी सर। क्या है ये? शुभ, तुम अभी समझ नहीं पाओगे, लेकिन जो हो रहा है सही हो रहा है। झूठ कब से सही होने लगा? शुभ देखो, शायद एक दिन तुम समझ पाओगे। शायद, पर ये मेरा वादा है, आप एक दिन जरूर समझेंगे। ले जाओ।